जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में पुस्तक का नाम है सर्जना। सर्जना में पहला जो पाठ है वो है संतवाणी। संतवाणी में पहला जो संत दिया गया है वो संत है हमारा कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी का पहला दोहा मैंने यहाँ पे लिखा है। सारे दोहे हैं वो एक एक करके हम सारे दोहे पढ़ेंगे, एक एक को आराम से समझते हुए चले जाते हैं पहले। ठीक है, पहला दोहा है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, त्याग तो ऐसा कीजिए। अब यहाँ त्याग का अर्थ मैंने लिखा है, यहाँ पर दो अर्थ बताए मैंने, छोड़ देना या बलिदान। ठीक है, सब कुछ एक ही बार, एक ही का अर्थ दिया है यहाँ पर एक। ठीक है, सब, सब का अर्थ है सभी। प्रभु, प्रभु का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का मेरा नहीं, निहेचे, निहेचे का अर्थ है निश्चय किया विचार। अब एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जो अपना पद भाग होगा उस पद भाग में संदर्भ होगा, उस संदर्भ में अपनी किताब का नाम वो का वो रहेगा, सिर्फ उसमें बदलेंगे कवि का नाम और वह किस विषय से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको यह अच्छी तरह से याद कर लेना है और बाकी कुछ परिवर्तन नहीं करना है। ऐसे कैसे संदर्भ में लिखेंगे आगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जना में संकलित। यहां तक अपने को ऐसे की ऐसे याद रखना है। ठीक है, कबीरदास के दोहों से लिया गया है। अब थोड़ा ये सोचिए कि कबीरदास जी ने होकर रहीमदास जी आ जाए तो अपने को परिवर्तन क्या करना है, यहाँ पर रहीमदास जी लिखना है और दोहे यहाँ पर आ जाएगा। कृपाराम खिड़िया आए तो यहाँ पर कृपाराम खिड़िया, और यहाँ पर कृपाराम के सोरठे हैं तो वो सोरठों से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रसंग, प्रसंग में ये जो दोहा यहाँ पर समझाया गया है, इस दोहे में किसका वर्णन किया है वो वर्णन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर वर्णन में क्या दिया, इस दोहे में कवि आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय करा रहे हैं। आदर्श त्याग, त्याग का अर्थ वही है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बता दिया है, छोड़ देना या किसी भी चीज को हम बलिदान करते हैं। ये इसका प्रसंग हो गया, ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या हम देखिए। अब कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीव, जीव का अर्थ यहाँ पर दिया है मनुष्य के हृदय में क्या निवास करती है, आत्मा निवास करती है। तो जीव का अर्थ कबीरदास जी ने आत्मा माना था। से मैं का अर्थ यहां पर होता है अहंकार, मैं की भावना। अहंकार को एक बार में ही दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है कठोरता से निश्चय करके उसका बलिदान, बलिदान या छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जब अहंकार आत्मा से निकल जाएगा, अहंकार है हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है, उस आत्मा में से जब निकल जाएगा तो हमारी जो आत्मा है वह जीव है, वह जीव क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह शरीर भी ईश्वर द्वारा ही दिया गया है। हमारा शरीर है, हमारे को जो जन्म मिला है किसके द्वारा मिला है, उस परमात्मा ईश्वर के द्वारा मिला है। ठीक है, इसलिए उसे अपने शरीर से अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। अहंकार जब मनुष्य के मन से निकलेगा तब ही उसकी आत्मा है, उसका शरीर है, वो सुखी होगा, आनंदित होगा। आगे चलते हैं, दूसरा दोहा देखते हैं। दूसरा दोहा देखिए, सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजे नहीं, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। अब ध्यान से कठिन शब्द आप देख लीजिए। सुनिए का अर्थ होता है सुनना, गुण का मतलब होता है गुणों से परिपूर्ण। वार्ता, वार्ता का अर्थ है बातें या श्रेष्ठ युक्त महत्व की बातें। अवगुण, इसके दो अर्थ हैं, अवगुण या बुराइयां। लीजिए का अर्थ है लीजिए, नहीं का अर्थ है यहाँ पर नहीं। हंस, क्षीर, अब क्षीर का अर्थ है दूध। अब दूध यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर पोष्टक का मिश्र विशेषता बताता है गुण। गहत, गहत का अर्थ है ग्रहण करना। ठीक है, नीर, नीर का अर्थ है जल, और जल का दूसरा अर्थ है यहाँ पर अवगुण।
त्यागे का मतलब होता है छोड़ें, जहां मीन्स उसे। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, देखें प्रस्तुत पद में कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें श्रेष्ठ या अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए, बुराइयों या अवगुणों को हमें अपनी जिंदगी में कभी नहीं अपनाना चाहिए। जैसे हंस नामक पक्षी दूध और पानी के मिश्रण में से सिर्फ दूध को ही ग्रहण करता है और जल अवगुण को छोड़ देता है। इसी प्रकार इंसान को भी हंस जैसा बनना चाहिए और अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छाइयों को ही ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को छोड़ त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से इस दोहे की हमने ये व्याख्या की है। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें श्रेष्ठ या अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए, बुराइयों या अवगुणों को हमें अपनी जिंदगी में कभी नहीं अपनाना चाहिए। जैसे हंस नामक पक्षी दूध और पानी के मिश्रण में से सिर्फ दूध को ही ग्रहण करता है और जल का मतलब दूसरा क्वेश्चन में बताया अवगुण को छोड़ देता है। इसी प्रकार इंसान को भी हंस जैसा बनना चाहिए और अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छाइयों को ही ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को छोड़ देना, छोड़ का त्याग भी लिख सकते हैं, त्याग देना चाहिए। तीसरा देखते हैं आगे। तीसरा दोहा देखते हैं। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे ये निज पीव। ये तीसरा दोहा है। तीसरे दोहे में देखिए, छोड़े का मतलब होता है त्याग दें।
ठीक है, पूर्णतः छोड़ दे। अभिमान का मतलब अहंकार, सुखी का अर्थ होता है आनंदित, भया का मतलब हुआ, सबका मतलब सभी, जीव के दो अर्थ यहाँ पर प्राण या आत्मा। ठीक है, भावे अच्छा लगे, कोई कुछ कहे, चाहे से कोई कुछ भी कहे, इसका अर्थ यही है। मेरे ही का अर्थ होता है हृदय, निज का मतलब अपने, पीयू का मतलब ईश्वर। अब इसकी व्याख्या करते हैं, देखिए व्याख्या। कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय से अहंकार निकल जाता है तो उसकी आत्मा, ठीक है, आत्मा या प्राण सुखी हो जाती है। ठीक है, भावे कोई कुछ कहे, अहंकार के निकल जाने के बाद, निकल जाने के बाद फिर उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लगता है मेरे ये निज पीयू, क्योंकि मेरे हृदय में अब ईश्वर आकर निवास करने लगे हैं। ठीक है, यानी इसमें यह बताया है कि अहंकार जब छोड़े, जब अभिमान को, कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में अहंकार निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है, सुखी भया सब जीव, तो उसकी आत्मा प्राण सुखी हो जाती है। ठीक है, भावे कोई कुछ कहे, अहंकार के निकल जाने के बाद फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मेरे ही निज पीयू, क्योंकि मेरे हृदय में अब ईश्वर आकर निवास करने लगे हैं। इस प्रकार से ये तीसरे दोहे की हमारी व्याख्या थी। पहला जो दोहा पढ़ा था वो भी इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, चौथा दोहा देखते हैं, आगे देखें। चौथा देखिए, चौथा दोहा है ये, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब देखिए यहां पर साधु का अर्थ बताया, यहां पर सज्जन संत। ठीक है, पूछे का मतलब होता है पूछना, लीजिए का मतलब होता है लेना, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान की बातें, मोल का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी की वेशभूषा से किसी इंसान का मूल्यांकन नहीं हो जाता है। तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, म्यान का मतलब होता है तलवार के रखने की खोल होती है, जो बाहर से दिखने में बहुत ही अपने को सुंदर दिखाई देती है। देखिए वह क्या करते हैं, कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं
कि संत पुरुषों या सज्जन की पहचान उसकी वेशभूषा को देखकर नहीं की जाती है, नहीं की जाती है, बल्कि उसकी पहचान ज्ञान की बातें जानकर की जाती हैं। जिस प्रकार तलवार की म्यान बाहर से देखने में सुंदर होती है, जो व्यक्ति सुंदर म्यान को देखकर उसका मूल्यांकन करता है, वह मूर्ख प्राणी होता है, क्योंकि मूल्यांकन म्यान का नहीं तलवार की धार का किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। इसका तात्पर्य ये भी है कि साधु और सन्यासी जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर से देखने में तो बहुत ही सुंदर वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं होता है, तो उनकी जाति से अपने को कोई मतलब नहीं है, उनकी जाति से अपने को कोई मतलब नहीं है। हमें उनसे क्या पूछना है, ज्ञान की दो बात पूछनी है, उनकी ज्ञान की अगर वो बात बता देते हैं तो वह साधु या सज्जन व्यक्ति है। जिसका उदाहरण कबीरदास जी ने तलवार के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार से तलवार की म्यान है वो बाहर से देखने में सुंदर होती है, लेकिन जो सुंदर म्यान को देखकर उसका मूल्यांकन करता है वो संसार का मूर्ख प्राणी होता है। क्यों? क्योंकि तलवार की जो म्यान को देखकर मूल्य लगाता है, कभी भी युद्ध भूमि में म्यान काम में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि युद्ध भूमि में काम आती है तलवार की धार, वहां पर काम आती है। वहां पर युद्ध भूमि में म्यान को लेकर हम युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे, वहां पर तलवार हाथ में लेकर ही युद्ध लड़ा जाता है। ऐसे ही साधु और सज्जन पुरुषों की हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा दोहा देखिए, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस ते शोभे कंचन होय। कठिन शब्द आप देखिए पहले। संगत का अर्थ यहाँ पे बताया है संगति, कीजिए का मतलब होता है करना, साधु का अर्थ है सज्जन या संत व्यक्ति। कभी कभी का कभी रहेगा, न का मतलब नहीं, निष्फल का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, होय मीन्स होती है। ठीक है, लोहा, लोहे का अर्थ लोहे होगा। पारस एक पत्थर होता है, ठीक है, जो पारस पत्थर लोहे के पास लेके जाया जाता है तो लोहा भी किस में बदल जाता है, सोने में। तो देखिए यहाँ पर दे दिया इसका अर्थ।
परस का अर्थ है स्पर्श, सो यानी वह है, कंचन का अर्थ बताया यहाँ पर सोना, हो मीन्स हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में अगर संगति करनी पड़े तो हमेशा सज्जन पुरुषों के साथ ही संगति करनी चाहिए। क्योंकि इनकी संगति जीवन में कभी भी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। लोहा पारस परस्ते, जैसे लोहा पारस पत्थर से स्पर्श करता है तो वह सोने में बदल जाता है। अर्थात लोहा दुष्ट होते हुए भी उसके सारे अवगुणों को पारस दूर करके उसे सोने में बदल देता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुषों की संगति भी हमारे सारे अवगुणों को दूर कर देती है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, ये पांचवा दोहा था। पूरी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं छठा दोहा। देखिए छठा दोहा, देखिए। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिए के दो अर्थ है, मार डालिए, त्याग कर दीजिए। सांप निकालता है सर्पणी, डसिया का अर्थ है वश में कर रखा है। ताकि का अर्थ है उसकी। औषध के दो अर्थ है, दवा या उपचार। तो उसका अर्थ संतोष, ये गुरु मंत्र विचार। ठीक है, देखिए व्याख्या।
कबीर कहते हैं इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। आगे देखिए, इस आशा रूपी सरपणी ने अपने मधुर विष से सभी को प्रभावित कर रखा है, कर रखा है। इस आशा रूपी सरपणी से बचने का गुरु द्वारा यही शिक्षा या अचूक उपाय बताया गया है कि प्रत्येक इंसान को अपने हृदय में संतोष को धारण करना चाहिए और इस आशा रूपी सरपणी को संतोष धारण करके मार डालिए। यही इसका क्या है? अचूक उपाय है। ठीक है, मारिए आशा सांपनी, यानी आशा रूपी सरपणी को हमें क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। कब मार देना चाहिए? और आशा रूपी सरपणी को क्यों मारेंगे? जिन डसिया संसार, क्योंकि इस आशा ने आज पूरे संसार को अपने वश में कर रखा, अपने नियंत्रण में कर रखा है। ताकि औषध तोष है, इस सरपणी से बचने का सीधा उपचार दवा यही है कि हमें अपने मन में क्या धारण कर लेना चाहिए? संतोष। जो अपने पास है वो अच्छा है, सुख धारण कर लेना चाहिए। ये गुरु मंत्र विचार, यह है अपने हृदय में अपने गुरु की शिक्षा या गुरु द्वारा बताया हुआ अचूक उपाय मानकर उसे अपने मन में धारण कर लेना चाहिए। अब देखते हैं अपना कबीरदास जी का अंतिम दोहा है। ठीक है, देखिए में अंतिम दोहा है अपना। ठीक है, कागा काको तय कौवा, काको का अर्थ किसको? काको मीन्स अपने देशी भाषा में काको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो काको का अर्थ है किसको? हरे छीन लेता है, फिर वापस आ गया काको। इसके दो अर्थ है, किसे या किसको, दोनों में से एक याद रख लीजिएगा। मीठा, अब मीठा का अर्थ यहां पर लिख सकते हैं आप मधुर। ठीक है, शब्द का अर्थ है बोली, सुनाए का मतलब सुनाकर। जग का अर्थ है संसार, अपनों का अर्थ है अपना, कर लेती है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए। अंतिम पद में भी वही है। अब यहाँ पे देखिए प्रसंग और संदर्भ क्या रहेगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जना में संकलित कबीरदास जी के दोहों से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। अब इसका प्रसंग क्या होगा? इसका प्रसंग इसमें होगा, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी वाणी बोली की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। ये इसका प्रसंग हो गया। अब इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में क्या है देखिए। कबीरदास जी वर्णन करते हुए
करते हुए कहते हैं कि कौवा और कोयल देखने में एक समान होते हैं। कौवा जब बोलता है तो संसार के किन किन लोगों का धन वह छीन लेता है और वहीं दूसरी ओर कोयल जब बोलती है तो किसको वह धन ले जाकर देती है। अर्थात आज से यह है कि कौवा कड़वी बोली में बोलकर लोगों की उपेक्षा का पात्र बनता है और कोयल मीठी मीठी वाणी में बोलकर संसार को अपनी वाणी की ओर आकर्षित कर लेती है। अतः यहाँ पर कबीरदास जी ने वाणी के महत्व को बताया है। देखिए, ये ऊपर से अपन ने देख लिया, ये इसकी व्याख्या हो गई। कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कौवा और कोयल देखने में एक समान होते हैं। कौवा जब बोलता है तो संसार के किन किन लोगों का धन वह छीन लेता है और वहीं दूसरी ओर कोयल जब बोलती है तो किसको वह धन ले जाकर दे देती है। अर्थात आज से यह है कि कौवा कड़वी बोली में बोलकर लोगों की उपेक्षा का पात्र बनता है और कोयल मीठी मीठी वाणी में बोलकर संसार को अपनी वाणी की ओर आकर्षित कर लेती है। अतः यहाँ पर कबीरदास जी ने वाणी के महत्व को बताया है। इस प्रकार से अपना कबीरदास जी है, उस कबीरदास जी के 7 दोहे हैं, वो आज हमने व्याख्या करके इसमें पढ़ी है।
उम्मीद करता हूँ ये 7 दोहे हैं, इनकी व्याख्या है आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।